वेलकम बैक। और आपकी हमारी सबकी पसंदीदा जगह शेफ अली अब्बास के साथ किचन में हम जी, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तो बड़े ही कम इंग्रेडिएंट है, कुछ बस बन भी रहा है या नहीं? मैंने जैसे कि कहा कि आखिरी हाँ। अय्याम है तो मीठे की तरफ हमारा ज़्यादा अच्छा। वो है रुझान है। लेकिन और बहुत आसान मीठा लग रहा है मुझे, क्योंकि बिल्कुल, दो बिल्कुल, तीन बिल्कुल। इंग्रेडिएंट, चार पांच बस। बिल्कुल, जैसे कि हाँ। हमने मुख्तलिफ रेसिपीज़ राइट। चाहे वो ड्रिंक्स की हों, वेरिएशंस हमने बनाए, करशी जामी शीरी को इम्प्रोवाइज़ करते हुए कि और किस-किस तरीके से आप करशी को अपने रोज़मर्रा ड्रिंक्स और डेज़र्ट के अंदर कर सकते हैं। तो आज का भी डेज़र्ट उसी हवाले से है। सही। आज हम क्रीमी फ्रूट कॉकटेल बना रहे हैं। बहुत सिंपल और ईज़ी डेज़र्ट है। आपको किसी किस्म की जो है वो इसमें ओवन की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और वो जो एक ट्रेंडी रेसिपी होती है जो डेज़र्ट की, जिसको आपको देख-देख के नोट करना पड़ता है और आपको यू हैव टू गो बाय द वो बुक, नहीं है। वो नहीं है। ओके। सिंपल है। आपने अक्सर शादी ब्याहों और इस तरह के इवेंट्स में खाया होगा। जैसे कि हम अभी कर चुके हैं अपना फ्रूट ट्राइफल और इस तरह ये मिलते-जुलते डेज़र्ट्स हैं। तो आज का जो क्रीमी कॉकटेल है उसके लिए दूध हमने जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। सही। हाफ़ के जो लीटर है ये मिल्क मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें मैं सबसे पहले जो है वो चीनी डालूँगा एज़ पर नीड। 1, 2, 3, 4 और ये 6। फ्रूट कॉकटेल हमारे पास मिक्स जो भी मार्केट के अंदर आपके पास ईज़िली अवेलेबल है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड पहले से मौजूद है, तो कस्टर्ड को भी मैं डाइल्यूट करके इसको एक कस्टर्ड बना लूँगा। फ्रूट कॉकटेल है, ऊपर से हमारे पास टॉपिंग है और करशी जामी शीरी करशी जाम शीरी। उसको जो है वो साथ देगा उसमें। वैसे आपने माशाल्लाह 30 डेज, 30 है, 29 है, अब देखिए ईद भी हो सकती है कल। जी, सो इन तमाम दिनों में आपने करशी जामी शीरी के बारे में बता दिया है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है। जी, वरना पहले तो आपको ज़ाहिर है ड्रिंक्स में आप और हम इस्तेमाल करते थे कि सादा ड्रिंक है या दूध में मिला लिया। लेकिन जी, अब जी। इन्होंने बताया कि कौन कौन से फ्रूट्स के साथ, कॉकटेल्स में, शेक्स में, मीठे में, देयर आर बिल्कुल। सो मेनी रेसिपीज। वेरिएशंस है उसकी कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप एज़ अ टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं। आप उससे पूरे-पूरे जो है वो डेज़र्ट और ड्रिंक्स बना भी सकते हैं। ड्रिंक्स तो यस। बना सकते हैं, इनफैक्ट हाँ। डेज़र्ट्स भी बना सकते हैं। तो तो ये जो है वो आपको सारी चीज़ें जो हैं पता चल गई हैं। और आज का जो मीठा है इसका नाम है? क्रीमी फ्रूट कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल डेज़र्ट है ये। अच्छा, सही। इसमें जामे हम शीरी जामी शीरी, क्रीमी करशी फ्रूट जामी शीरी, क्रीमी फ्रूट कॉकटेल। कॉकटेल। ओके। इस तरीके से हमने यहाँ पे कस्टर्ड भी इसके अंदर ऐड कर दिया। कस्टर्ड मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है और बच्चों को मुझे भी बहुत लगता है कि पसंद ये होता है। मैंगो आपको ज़्यादा पसंद है। मुझे मैंगो आइसक्रीम, मैंगो जो है ना ये हाँ, मेरी ये फेवरेट है। फेवरेट है। अच्छा, कस्टर्ड में भी या तो सिर्फ वनीला अच्छा होता है या फिर मैंगो। मैंगो मुझे अच्छा मुझे होता है। ऐसे लगता है। लोगों को और भी वो पिस्ता भी बना लेते हैं जो ग्रीन कलर वाला होता है और भी, जी, लेकिन आई जी। डोंट लाइक दैट। और खैर। भी फ्लेवर्स हैं, हाँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, हाँ। बनाना फ्लेवर भी है, डिपेंड मगर करता है। मैं ये कहती हूँ स्ट्रॉबेरी वगैरह बंदा इस वक्त यूज़ करे जब आप कोई आइसक्रीम या वो चीज़ का कुछ उसके साथ जी, अमलगमेशन कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज मैंगो एंड वनीला आर गुड टू ये गो। रेगुलर हैं इनके ऊपर। तो हमने इस तरीके से इसका कस्टर्ड बना लेना है और फ्रूट कॉकटेल है और बहुत सिंपल है। हमने क्रीम व्हिप करके रखी हुई है, वो भी अच्छा। मैं आपको दिखा दूँगा। वो व्हिपिंग क्रीम, फ्रूट कॉकटेल और इसको जो है वो लेयर्स में आपने अच्छा, आपको अपने आराम से उसमें व्हिपिंग क्रीम मिल जाती है? बिकॉज़ कई बार आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और आप जी। कहते हैं कि व्हिपिंग क्रीम चाहिए, तो वही आपको नॉर्मल वाली क्रीम दे देते हैं। जी, वो नॉर्मल क्रीम जो है वो बीट करना जो है वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो आप व्हिपिंग क्रीम बोल दें या आप बोलें कि नॉन डेयरी क्रीम दे दें। नॉन तो वो डेयरी नॉन क्रीम, डेयरी ओके। क्रीम आपको रेफ्रिजरेटर में रखनी होती वो टेट्रा पैक में ही है। ठीक लेकिन है। आपने लाके उसको या तो आप फ्रीज़ कर दें हाँ। या उसको आप रेफ्रिजरेटर में रखें तो फ्रीज़ करें और फिर निकालें और उसको वो डायरेक्ट और वो उसको कर दें? बीट कर लें, उसको बीट कर लें आप। अच्छा, डायरेक्ट बीट कर जी, लें। डायरेक्ट बीट कर लें। लाइक ओके। लाइक 15-20 मिनट्स आप उसको बाहर रखें, थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए तो आप उसको बीट कर लीजिए। ठीक तो है। वो बहुत ईज़िली आप इसको बना सकते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर मैंने करशी जामी शीरी का जो इलायची फ्लेवर है उसको भी ऐड किया है। आप सबको पता है कि उसकी एक्स्ट्रा फ्रेगनेंस खुशबू और खुशबू आती खुशबू है। के लिए जी। और ये अभी आ भी रही है। और आपके खानों में, खैर मैं ये दिल से कहना चाहूँगी क्योंकि जी, मैं यहाँ पर खड़ी रहती हूँ और देखती रहती हूँ शेफ़ क्या कर रहे हैं, तो खानों की खुशबू जो है वो हमें आती रही। बिल्कुल। और तो हम कुछ कर नहीं सकते थे रोज़े में, लेकिन हमने खुशबू जो है ना वो भरपूर सूंघी है। जी, और उसके अलावा जिन्होंने खाई है, खाए हैं ये खाने, बाकी इंटरव्यू उनसे वो हमारी लिया जो जाएगा। टीम है वो माशाल्लाह।
हाँ, जो लोग यहाँ रोज़ा खोलते यहाँ हैं, जो जिसमें रोज़ा हमारे खोलते हैं। बाद की भी ट्रांसमिशन होती है, उलमाए कराम भी होते हैं और जी, टीम्स भी होती हैं, लोग भी मौजूद होते हैं। सो आई मीन जो जिसके नसीब का हो। जिसके नसीब का होता है वो करते हैं। और इस तरीके से आपने उसको कस्टर्ड कस्टर्ड आप पहले से भी बना के रख लें, ये सारी चीज़ें ठीक है। आपने क्रीम बीट की हुई हो और उसको बना के आप पहले से भी रख लें और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जिस टाइम पे आपने सर्व करना है उस टाइम पे आप उसको निकालें ठीक और है। मैं तरीका आपको बता दूंगा कि आपने किस तरीके से उसकी असेंबलिंग करनी है। उसको आप जो है वो ईज़िली असेंबल असेंबल कर दें। कर सकते हैं और वो आपका जो है वो डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। ठीक। आजकल वो वाले भी बड़े सारे मीठे बनते रहते हैं जिसमें आप नीचे बिस्किट की लेयर लगा लें, उससे भी बिल्कुल, बड़ी अच्छी सी। यही हाँ, वाले हाँ, है। इसमें अगर आप इम्प्रोवाइज़ करना चाहें तो आप किसी भी किस्म का जो भी बिस्किट है वो उसकी आप लेयर यूज़ कर लगा दें। सकते हैं, स्वीट यूज़ कर सकते हैं, यस। किसी किस्म का कोई ग्लूकोज़ बिस्किट को यूज़ कर सकते हैं और व्हीट बिस्किट्स आते हैं उसको आप क्रश करके उसकी बेस में लगा सकते हैं, जैसे चीज़ केक की बेस बनी हुई होती है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे ज़बरदस्त जो है। है वो हमारा तकरीबन कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया। थोड़ा-सा हम उसको और कुक करेंगे, इसको और थिक कर देंगे ताकि जो है वो ये जब हम इसको सर्विंग डिश के अंदर अच्छा, निकालें तो ये आप अच्छी इसकी काफ़ी थिकनेस हो। इसको ब्लेंड करते रहते हैं, मैंने देखा है। जी, लेकिन मैं यूजुअली इसको ज़रा घरों में जब बनता है तो वो वैसे भी छोड़ देते हैं कस्टर्ड बनने के लिए, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा मैं उसको फ्लेम मैंने ज़्यादा रखा हुआ है, इसलिए मैं अच्छा, कांस्टेंट उसको जो है वो वर्क कर ओके, रहा हूँ। और वो भी चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई किसी किस्म के कोई गुठलियाँ या कोई ठीक लम्प्स है, नहीं लम्प बने। समझ आए। जी। तो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। जब तक हम इस कस्टर्ड को स्मूथ कर लेते हैं, आप एक स्मूथ सी ब्रेक पर जाइए और स्मूथली वापस आ जाइए। सो डू कम बैक टू द शो। वेलकम बैक। और जाहिर है हमारे पास लिमिटेड टाइम में मुकाबला सख्त होता है, और अब आप क्या कर रहे हैं शेफ? अच्छा, जैसे कि देखेंगे आप मैंने कस्टर्ड ज़रा बहुत थिक सा रखा हुआ है, तो आपने उसमें जनरस क्वांटिटी एक तो कस्टर्ड की ऐड करनी है कि इस तरीके से कस्टर्ड थिक होना चाहिए, रनी नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जो नॉर्मल टेट्रा पैक की क्रीम होती है वो मैंने एक पैकेट क्रीम भी ऐड की। हाफ लीटर मिल्क था, उसमें हमने कस्टर्ड ऐड किया एज़ पर नीड। करशी जामे शीरी का इसके अंदर इलायची फ्लेवर यूज़ किया है। शुगर मैंने ऐड की थी 6 से 7 चमचे, आप डिपेंड करता है जितनी भी क्वांटिटी आप रखना चाहें, जितना स्वीट रखना चाहें, और उसको स्लोली कुक करते रहना है। और ये वाली थिक आपको ऐसी कंसिस्टेंसी पे लेके आ जाना है। सही। जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, थोड़ा कूल डाउन होगा तो ये मज़ीद थिक होगा। लेकिन उसका क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, तो जी, हम रूम टेम्परेचर तक जाने का इंतज़ार नहीं करेंगे, और जी। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि हम इसको अब फाइनल फॉर्म इसकी दिखा ठीक देते है। हैं। अच्छा, ये मिक्स फ्रूट कॉकटेल जो आपको टिन मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, वो आप यूज़ कर लें। इसके अलावा जो सीज़नल फ्रूट्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कीवी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो का अभी सीज़न नहीं है, जब होगा तो मैंगो यूज़ किया जा सकता है। एप्पल्स यूज़ किए जा सकते हैं, पीचेस यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से राइट। आपने इसमें पहले सबसे पहले जो है वो फ्रूट कॉकटेल बिछाना है और उसके बाद हम हमारा जो ये कस्टर्ड है उसको इस तरीके से जो कोल्ड जो चिल्ड हुआ हुआ होगा, जाहिर है कि ये अभी जैसे कि मैडम आप बोल रही हैं कि हमारे पास हाँ, टाइम नहीं है, टाइम तो कम है, जाहिर सी बात जाहिर है है। कि वो उसको हम नहीं कर सकते, तो लाइव ये इस कुकिंग तरीके में से। ये है कि आपके पास जाहिर है घर में तो वो तमाम चीज़ों के मौके हैं, लेकिन जी, लाइव कुकिंग में तो हम आपको इसी तरीके से अभी दिखा सकते हैं। जी, थोड़ा सा इस तरीके से हमने नट्स डाला, थोड़ा सा ये आलमंड्स डाला, या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो भी आप इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। और आपने एक लेयर इस तरीके से जो फ्रेश whipped क्रीम आपको जो इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उसको आपने whip करके फ्रिज में रखना है और इस तरीके से आपने अप्लाई कर देना है। ये वो सेम क्रीम है जो आप अपने किसी भी किस्म के डिज़र्ट और केक्स के ऊपर केक्स भी वगैरह में भी आप खाते यूज़ हैं? कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल, इस तरीके से या और भी आपने। मीठों में आप यूज़ कर सकते हैं। जी, 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 जी। व्हिपिंग और में तकरीबन ये इस तरह की फॉर्म में आने में कितना टाइम लगता है वैसे? ये बीट तो करने में? बहुत अब ईज़ी हो गया है। आप इसको बीट करें तो 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो आपकी ठीक। क्रीम जो है वो बीट हो जाती है।
एक खास टेक्सचर है इसका। जी, इसको आपने कितना उसको रखना होता है, आपने इतना बीट करना होता है कि आप अगर अपने स्पून से इस तरीके से टिल्ट करें तो क्रीम गिरे गिरे ना। नहीं, वो रुकी रहे। जिसको कहते हैं कि आपने एक सॉफ्ट पीक किचन टर्म में यूज़ अच्छा, किया सॉफ्ट जाता है। पीक। सॉफ्ट ओके, पीक उसकी बननी चाहिए। ठीक ये है। इस तरीके से और इस पे हम दोबारा जो है वो ड्राई फ्रूट्स, आलमंड और पिस्ताचियो वो ऐड कर रहे हैं और और सबसे फिर फाइनल जो में सबसे इसको बड़ा फाइनल और इम्पोर्टेंट काम है वो जी, अब होने जा रहा वो है। अब होने जा रहा है कि करशी जामी शीरी जो रेड हमारा फ्लेवर है, सिरप है, उसको हम इसके एज ऊपर अ स्प्रिंकल कर दूँ। टॉपिंग इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। ठीक। आप चाहें तो क्रीम के अंदर भी जो व्हिप क्रीम है उसमें भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं इसको। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं और उसको ऐड करने के बाद जो है वो ऐसे बीट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि आपकी जो क्रीम है ओह उसको वाओ! ये हाँ, देखें एक कलरफुल हो गई है। बिल्कुल पिंक सा उसको एक टेक्सचर और एक कलर मिल गया और उसको आप इस तरीके से इस टॉप पे भी रख कर सकते हैं। सकते हैं। नाइस। ये हो गया आपका इंस्टेंट क्रीमी करशी जामी श्री क्रीमी कॉकटेल डिज़र्ट जो है वो रेडी हो गया है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के लिए बाज़ार में हंट करने की ज़रूरत नहीं है। बीटर मशीन आजकल नॉर्मली अवेलेबल होती है, आप इजीली बीट करके सिर्फ क्रीम और कस्टर्ड बनाना है। कॉकटेल आपको जो है फ्रूट कॉकटेल या किसी भी किस्म के आप फ्रेश फ्रूट्स की तरफ भी जा सकते हैं अगर कॉकटेल नहीं भी यूज़ करना चाहते, तो ये इजी एक डिज़र्ट इजी हमारे मीठा पास आपके जी। पास तैयार हो चुका है। वाह! ओके। और ये सारी चीज़ें आपको शेफ़ ने बताई और वो तमाम चीज़ें भी बताई जो अचानक से मेहमान आ जाएँ, तो आप क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल, काफ़ी ये रेसिपीज़ वैसे मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारा लास्ट एपिसोड हो रमज़ान का जी। अपने तमाम लोगों के साथ। तो रेसिपीज़ आपने सारी डेवलप की या क्या किया? इस शो के लिए कोई ख़ास चीज़ जो आपने की हो? ऑब्वियसली शो से पहले या इस तरह के कोई भी असाइनमेंट होता है उससे पहले एक वर्क करना पड़ता है। सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है अगर शो पे आ रहे हैं तो हमें टाइम फ्रेम देखना होता है कितना जी। टाइम फ्रेम है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब स्पॉन्सरशिप है करशी जामी शीरी की, तो उसकी भी मुनासबत से जो है वो रेसिपीज़ को डेवलप करना था, चाहे वो किसी किस्म का कोई मॉकटेल जी। हो या कोई डिज़र्ट हो। तो ऑब्वियसली स्टडी हर चीज़ के अंदर करनी हाँ, पड़ती है। ज़रूरी है। बिल्कुल। और बल्कि कभी मौका मिले तो हम आपसे फिर सारी देसी डिशेज़ भी बनवाएँ और उसको टेस्ट करें। ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इन तमाम दिनों में हमें बड़ा मज़ा आया किचन में, और एक मज़ा तो वो है जो आप लोगों को ऑन एयर आता रहा, और बहुत बिल्कुल। सा मज़ा हमें ऑफ एयर भी आया। जी, 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 जी। जिसमें हमने हमारी यहाँ पर जो तैयारी हो रही होती थी, जो टाइमिंग और बाकी एक-दूसरे से बातचीत, जी, जी। टीम से भी, तो जी, वो जी। बहुत बिल्कुल, अमेजिंग बिल्कुल। रही। सो थैंक यू सो मच फॉर यू योर टाइम, वेलकम, नॉट यू ओनली फॉर वेलकम। टुडे बल्कि जो ओवरऑल हमारा साथ रहा है इस जी उठा पाकिस्तान में रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम्स में। इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड करते हैं कि दोबारा मौका डेफ़िनेटली, मिलेगा तो डेफ़िनेटली। दोबारा आपकी रेसिपीज़ एंजॉय करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। हम सब की जानिब से आपको ईद मुबारक, अगर कल ईद हो जाती है। अदरवाइज़ दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, और ईद की ट्रांसमिशन जैसे मैंने बताया आपको कि हमने उसको प्लान किया है आपके लिए, वो भी आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अपनों के साथ ईद मनाइए और कुछ अपने जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।